बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। अब इससे पहले आपने वो वीडियोस लाजमी देखनी है, क्योंकि उसके अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं आते होंगे तो आप ये क्वेश्चंस नहीं कर सकते। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपने वहां से इजीली देख लेनी है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगैरिथम टेबल। हमने लोगैरिथम टेबल को यूज करते हुए इन वैल्यूज को फाइंड करना है। वैसे तो अगर हम 3.68 को मल्टीप्लाई करें 4.27 से, जो आंसर है उसको डिवाइड करें, हमारे पास आंसर आ जाता है कैलकुलेटर के थ्रू, लेकिन हमने लॉग का यूज करना है। आइए सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि हम यहाँ पे लेट करेंगे इसको कि ये x के इक्वल है। ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है? x के इक्वल है। x इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाई 5.234। अब हमने क्या करना है, चूंकि हमें कहा गया है कि लॉग लेना है, तो हमने क्या करना है, इन दोनों साइड्स का लॉग ले लेना है। यानी कि हमने इसको कैसे लिखना है, लॉग x इज इक्वल टू लॉग 3.68। अब इसको मैं आपको इसी तरह करके दिखाती जाती हूँ। कैसे? हमने इस पूरे का लॉग लेना है, तो log 3.68 आगे मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई प्रोडक्ट रूल यूज करते हुए किस में चेंज होता है? प्लस में। प्लस log 4.21। इसी तरह डिवीजन किस में चेंज होता है? माइनस में। तो माइनस log 5.234 इस तरह करना है। ठीक है, ये मैंने क्या किया है, सबका लॉग लिया है और यहाँ पे क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल को अप्लाई किया है, उसको चेंज किया है, मल्टीप्लाई को प्लस में और डिवीजन को माइनस में। ये समझ आ गया। अब हमने लॉग लेना है, लॉग 3.68, लॉग 4.21 और लॉग 5.234। अब आप इसको लॉग टेबल से करें या फिर कैलकुलेटर से करें, आपका आंसर सेम आएगा। अब मैं आपको कैलकुलेटर से बताती हूँ, आपने कैलकुलेटर से इसको करना कैसे है। देखें, सबसे पहले आपके पास क्या है, log 3.68 है ना। मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर में लिखा log 3.68। ठीक है, अब देखिए मेरे पास इसका क्या आंसर आया है, 0.56584। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने इस तरह करना हो तो इसकी जो ये वाला फोर्थ डिजिट के बाद वाला डिजिट होता है उसको देखना है, यानी कि फिफ्थ डिजिट को देखना है। अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो उससे पिछली जो फोर्थ डिजिट है उसके अंदर आपने एक ऐड कर देना है, 1 नंबर ऐड कर देना है। लेकिन चूंकि यहाँ पे आपके पास 4 है, 5 से छोटी रकम है, तो आप इसको एज इट इज लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? 5658। यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगी, 5658। अब इससे पीछे क्या लिखना है, इससे पीछे आपने पॉइंट डाल के देखना है कि यहाँ पे हमारे पास क्या करेक्टरिस्टिक है। इसका करेक्टरिस्टिक कहाँ पे होता है? रेफरेंस पोजीशन से हम देखते हैं। ये देखें, इसकी जो नॉन जीरो डिजिट होता है ना, रेफरेंस पोजीशन। अब नॉन जीरो डिजिट के बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक बनता है। तो जहाँ पे करेक्टरिस्टिक है वहां पे ही डेसिमल है, इसका मतलब है कि ये इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है? 0 है। इसी तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी नॉन जीरो डिजिट के बाद ही हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब है जहाँ पे पॉइंट है वहां पे ही रेफरेंस पोजीशन बन रही है, तो हम यहाँ पे भी सेम वैसे ही 0 पॉइंट लिख लेंगे। फिर इसी तरह हमारे पास इसमें देखें माइनस, यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं, इसको मैं बाद में आपको करके दिखाती हूँ कि यहाँ पे भी नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन बनती है, हमें पता है। अब रेफरेंस पोजीशन पे ही डेसिमल है, तो हम इसको यहाँ पे भी 0 पॉइंट लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लेते हैं log 4.21 और देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। तो log 4.21 का आंसर आता है 62428। देखें, 62428। अब यहाँ पे देखें कि फिफ्थ वाला जो डिजिट है इसका 8, वो 8 है, यानी कि 5 या 5 से बड़ा है, तो हम इसको क्या करेंगे, पीछे वाले के अंदर एक ऐड कर लेंगे। किस तरह लिखेंगे? 6243, ऐसे ही लिखेंगे ना, 6243। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 6243, ये माइनस लिखा। अब इसको करते हैं log 5.234। तो ये देखें हमारे पास इसका क्या आंसर आता है, 71883। अभी 3 है तो इसका मतलब है ये एज इट इज रहेगा 7188। इसको देख लें आप ऐसे। अब हमने क्या करना है, इन सब को आपस में प्लस माइनस करना है और देखना है क्या आंसर आता है। तो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर है 0.4713। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 0.4713। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लिखा था log x, ऐसे ही है।
हमने इसका लेना है log x है, ये log खत्म करने के लिए हमने क्या करना है, एंटी लॉग ले लेना है। अब जब हम एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड पे, हमें पता है कि एंटी लॉग जो है वो लॉग के साथ काट जाता है, तो ये वाला लॉग जो है ये तो एंटी लॉग के साथ काट जाएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा, x, इधर हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग 0.4713। इसका हमने एंटी लॉग लेना है। आइए एंटी लॉग लेते हैं। कैसे लेते हैं एंटी लॉग? सबसे पहली चीज यहाँ पे हमने देखना होता है कि लॉग टेबल के अंदर 47 को 1 के अंदर देखना होता है, और फिर डिफरेंस वाला जो टेबल होता है उसके अंदर 47 को ही 3 के अंदर देखना होता है। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास एंटी लॉग का टेबल है। एंटी लॉगरिथम जहाँ पे लिखा होगा ना, आपने उसको देखना है। ये एंटी लॉग का टेबल है। इसमें आपने देखना है 47 को सबसे पहले 1 के अंदर देखना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे आप देखेंगे इसको। ये देखें, ये 47 लिखा हुआ है ना, इसको आपने देखना है 1 के अंदर। अब 1 के अंदर कैसे देखा जाता है, यहाँ पे आप देखें ये 0 1 लिखा हुआ है। आपने यहाँ पे 0 1 काउंट करना है, और ये जो इधर कॉमन डिफरेंस वाला टेबल है ना, इसमें आपने 1 से स्टार्ट करना है। यहाँ पे 0 से स्टार्ट करना है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट करना है। यहाँ पे देखें ये 47 है। 47 में आपने किसको देखना है, 1 को करना है। तो ये 0 है, ये 1 है। ये क्या लिखा हुआ है, 2958। आप इसको यहाँ पे साइड पे लिख लें, 2958। अब इसी 47 को आप देखें 3 के अंदर, यहाँ पे इस वाली, ये जो ब्लैक कलर का बना हुआ है ना, इसमें यहाँ पे हमारे पास 3 में देखना है हमने 47 को। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 और ये 3, ये 2 है। तो मैं इसको क्या कर लूंगी, 2 के साथ ऐड कर लूंगी। जो भी मेरे पास कॉमन डिफरेंसेस का आंसर आएगा ना, उधर मैंने 2 इसके अंदर ऐड कर लेने। अब देखिए मेरे पास क्या आता है, 8 9 10, ये आ गया 516, और ये आ गया 2960। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 2960। ये फिलहाल इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर कैसे बनता है, आपने देखना है यहाँ पे कि ये जो इसकी रेफरेंस पोजीशन है वो कहाँ पे है। इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, क्या इसका करेक्टरिस्टिक है, 0। इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, 0। अब आप देखें यहाँ पे इसकी जो रेफरेंस पोजीशन है वो कहाँ पे बनती है। तो इसकी रेफरेंस पोजीशन नॉन जीरो डिजिट के बाद बनती है ना। ये देखें, ये इसका नॉन जीरो डिजिट है, और ये यहाँ पे इसकी रेफरेंस पोजीशन बनती है। अब इसका देखें करेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है ना। तो यहाँ पे क्या, जिधर इसका करेक्टरिस्टिक है, जिधर इसका रेफरेंस पोजीशन है उधर इसका डेसिमल लगेगा। और ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। ये एक करेक्टरिस्टिक है। करेक्टरिस्टिक आपने यहाँ से देखने हैं, और यहाँ पे देखना है आपकी रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे बन रही है। जहाँ पे आपकी रेफरेंस पोजीशन होगी वहाँ पे आपने डेसिमल डाल देना है, अगर आपका करेक्टरिस्टिक 0 है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास आता है 1, तो फिर आपने क्या करना है, रेफरेंस पोजीशन जहाँ पे बन रही थी उससे आगे एक काउंट कर लेना है। अगर आपका पॉजिटिव में है, नेगेटिव में ना हो। नेगेटिव का क्या होता है, बार होती है। तो ये पॉजिटिव में होगा तब आपने एक आगे ऐड कर देना है। फिर इसका आंसर आता है 29.60। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस है। एक्स का हमारे पास आंसर आ चुका है 22.960। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स आपको बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। सेकंड पार्ट में हमने सेम ऐसे ही प्रोसेस लेके चलना है। मैं आप ये जो स्टेप्स है ना, एक्स वाले और ये लॉग वाले, ये सारे के सारे ऐसे ही चलते जाएंगे। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लेती हूँ, log x इज इक्वल टू log 4.67। अब मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है, प्लस में। हम यहाँ पे एज इट इज लिख लेंगे प्लस log 2.11, इसी तरह प्लस log 2.397। अब इसका लॉग लेते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है, log x इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले हम इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे जिधर हमारे पास रेफरेंस पोजीशन है, जिधर हमारे पास देखें नॉन जीरो डिजिट के बाद ही रेफरेंस पोजीशन होती है ना, जिधर रेफरेंस पोजीशन है उधर ही डेसिमल है। तो इसका मतलब है कि इसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 0। इसी तरह यहाँ पे देखें, ये भी 2 पॉइंट है, नॉन जीरो डिजिट के बाद ही है पॉइंट, तो इसका मतलब है इसका भी 0 पॉइंट। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, प्लस 0 पॉइंट। क्यों, क्योंकि ये भी नॉन जीरो डिजिट के बाद ही डेसिमल रखता है। तो ये हमारे पास 0 पॉइंट आ गए। अब हम कैलकुलेटर से देखते हैं इसके लॉग्स। हमने क्या लिखना है, log 4.67। तो ये देखें हमारे पास इसका आंसर आया है 0.66931। 1 आया है, 5th डिजिट 1 है, तो इसका मतलब है पीछे कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है। 6693 लिख लें, 6693। इसी तरह नेक्स्ट हम करते हैं log, और ये हमारे पास क्या है 2.11। तो ये देखें हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, 0.32428 है। देखें यहाँ पे 8 है ना, 5th डिजिट 8 है, 5 या 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि पीछे वाले के अंदर एक ऐड हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 3243। इसी तरह हमने लास्ट क्या लेना है, log 2.397।
तो देखिए हमारे पास इसका क्या आंसर आता है 0.3796। अब ये देखें 6 है, इसका मतलब है ये 5 या 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब है हमने पीछे वाले के अंदर एक ऐड करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3797, 7 ही आएगा। देखें 6 है तो एक हमने इंक्रीज किया, एक ऐड किया, तो हमारे पास 7 आ गया। अब हमने क्या करना है, इन सबको आपस में ऐड कर लेना है। तो ये देखें हमारे पास आंसर क्या आया है सारा 1 मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 1.3733। ये मेरे पास आंसर आ चुका है। अब सेम हमने वैसे ही करना है, एंटी लॉग लेना है, तो ये आ जाएगा एंटी लॉग लॉग एक्स। आपने इसको लॉग को एंटी लॉग के साथ कट किया, तो यहाँ पे क्या बचा एंटी लॉग 1.3733। यहाँ पे क्या बचा x इज इक्वल टू एंटी लॉग लेना है। अब हमने क्या करना है 37 को 3 के अंदर देखना है, फिर अगेन 37 को 3 के अंदर देखना है, लेकिन कॉमन डिफरेंस वाले में। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये हमारे पास है 37। ये देखिए 37 को हमने किस में देखना है 3 में। अब देखें ये 37 है, ये आया 0 1 2 3 2360 है। ये क्या है 2360। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये 2360। अब 2360 यहाँ पे सेपरेट करके लिख लें। अब इसी को आपने प्लस करना है किसके साथ, जब आप 37 को अगेन 3 में देखेंगे, लेकिन कॉमन डिफरेंस वाले में। तो ये देखें ये हमारे पास 37 वाला है, और ये हमारे पास 1 2 3 है 2। यहाँ पे क्या आया 2। अब हमने इनको प्लस कर लेना है, ये हमारे पास आ जाएगा 2632। तो ये आ जाएगा 2362। अब ये हमारा आंसर नहीं है फिलहाल। हमने क्या करना है, इसके अंदर पॉइंट की एडिशन भी करनी है। पॉइंट की एडिशन हम कैसे करेंगे, देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये रेफरेंस पोजीशन है, नॉन जीरो डिजिट के बाद ये रेफरेंस पोजीशन है, और यहाँ पे देखें कैरेक्टरिस्टिक क्या है 1 है ना। इसका मतलब है कि रेफरेंस पोजीशन से हमने आगे की तरफ जाना है। जब आपको पता है कि यहाँ पे आपका पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक हो तो फिर आगे की तरफ जाना होता है, और अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो तो उसका मतलब है आपको पीछे जाना है। तो हमने फिलहाल आगे की तरफ जाना है। हमने आगे कितने पॉइंट्स कितने डिजिट आगे जाना है 1 डिजिट, तो हम 1 डिजिट आगे जाएंगे, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 23.62। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। नेक्स्ट आपके पास क्या है 20.46 का स्क्वायर। अब इसके लिए आपने परेशान नहीं होना कि ये स्क्वायर आ गया है, हमने एक्सपोनेंशियल लॉ पढ़ा हुआ है। एक्सपोनेंशियल लॉ में जब भी हमारे पास एक्सपोनेंट आता है, कोई भी पावर आती है, तो हम उसको लॉग के पीछे ले आते हैं, ऐसे ही है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 20.46 का होल स्क्वायर। इसी तरह मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, लॉग 2.4122। इसी तरह माइनस लॉग 754.3। अब सबके मैंने लॉग दे दिए हैं। अब मैंने जो आपको एक्सपोनेंट वाला बताया है वो करना है कि लॉग एक्स इज इक्वल टू, ये 2 स्टार्ट में आ जाएगा 2 लॉग 20.46। इसी तरह प्लस लॉग 2.4122। इसी तरह माइनस लॉग 754.3। अब इसके लॉग ले लेते हैं कैलकुलेटर में। तो ये देखें हमारे पास इसका क्या आंसर है 31090। हम क्या लिखेंगे 3109, क्योंकि अगला डिजिट 0 है, तो ये क्या आ जाएगा 3109। पीछे कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिखेंगे, ये देखें यहाँ पे इसमें रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे बनती है, यहाँ पे बनती है, और पॉइंट 1 डिजिट आगे है। कितने डिजिट आगे, 1 डिजिट, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1। इसी तरह इसके भी मैं आपको पहले कैरेक्टरिस्टिक्स बना देती हूँ। ये देखें यहाँ पे इसका जहाँ पे रेफरेंस पोजीशन है वहाँ पे ही पॉइंट है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे जस्ट 0। और क्या है हमारे पास 754। यहाँ पे देखें क्या है, यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन यहाँ है, इससे आगे कितने डिजिट्स है 1 2, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2 पॉइंट। तो ये हमने देखना है। अब हमने क्या लिखना है लॉग और 2.4122। तो देखेंगे हमारे पास इसका क्या आंसर आता है। हमारे पास आंसर आता है 38241। हमने क्या लिखना है 3824। इसी तरह लास्ट वाला क्या है लॉग, और हमारे पास इसमें क्या है 754.3। तो ये देखें हमारे पास इसका आंसर क्या आता है 87754। तो ये हम क्या लिखेंगे 8775। तो ये देखें हमारे पास इसके सारे आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इनको प्लस माइनस कर लेना है। तो ये देखें हमारे पास इसका आंसर आया 0.1287। तो यहाँ पे क्या आएगा 0.1287। ये जो 2 मल्टीप्लाई था ना, ये आपने यहाँ पे लिखना है, ये लिख के सारा एज इट इज लिख लें, ये आपका आंसर आ जाएगा।
तो 0.1287। अब हमने क्या करना है, इसका क्या ले लेना है, एंटी लॉग। तो हम एक्स लिख के लॉग एक्स इज इक्वल टू, इसका हम ले लेते हैं एंटी लॉग। एंटी लॉग हमने किसका लेना है, 0.1287। तो ये इस तरह आ जाएगा लॉग, ये यहाँ पे जस्ट एक्स आएगा जाहिर है, और लॉग एंटी लॉग के साथ कट जाएगा। मैं एंटी लॉग इसलिए लिख लेती हूँ कि आपने यहाँ पे एंटी लॉग लेना है। तो एंटी लॉग 0.1287। अब हमने क्या करना है, 12 के अंदर 8 को देखना है और फिर 12 के अंदर 7 को देखना है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 12 कहाँ पे है, ये देखें ये हमारे पास 12 है। 12 के अंदर हमने 8 को देखना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या है यहाँ पे, 1 3 4 3, 1 3 4 3। हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइड पे 1 3 4 3। इसी तरह हमने 12 के अंदर 7 को देखना है। तो ये देखिए हमारे पास ये 12 है, हमने इसके अंदर 7 को देखना है। तो इस वाले में इस वाले के अंदर आ जाए, ये देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, क्या है यहाँ पे 2। तो हमने इसके अंदर क्या ऐड कर लेने हैं, 2 3 और ये 4 5, ये 4 1 और ये 4 3 और ये 1। तो हमारे पास क्या आया यहाँ पे, x इज इक्वल टू 1 3 4 5, ये आया है। अब हमने क्या करना है यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा आया था 7 5। तो जब हमारा 8 7 7 5 आया है, तो हम जब इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पे 6 7 आएगा, ये ठीक है 6 7। ये आप देख भी सकते हैं, ये हमारा आया था 8 7 7 5, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा 6 7 आ गया। अब जब हम एंटी लॉग 6 7 लेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास अगेन 12 के अंदर हमने 6 को देखना है। तो ये देखें 12 के अंदर हम 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आता है 1 3 4 0, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 0 आया और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये आपने देख लेना है यहाँ पे जब आप इसको अगेन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 42। अब हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास साइन जो हमारे पास पॉइंट है वो कहाँ पे डलेगा। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, ये देखें यहाँ पे है रेफरेंस पोजीशन। और इसमें जो रेफरेंस पोजीशन है वो तो यहाँ पे है, हमारे पास डिजिट जो हमारे पास पॉइंट है उसके पीछे देखें करेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है ना। तो इसका मतलब है जहाँ पे रेफरेंस पोजीशन है वहाँ पे ही हमारा पॉइंट है। तो ये हमारा आंसर आ गया 1.342, ये हमारा इस एक्स का आंसर आया है। नेक्स्ट जो इसका लास्ट पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेम वैसे ही होगा, लॉग हमने लेना है, लॉग एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या है, क्यूब रूट है। क्यूब रूट किसके इक्वल होता है, 1/3 के। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 9.364। तो इसका हमने क्या लेना है 1/3, और इसके पीछे क्या लेना है, लॉग लेना है, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह लॉग 21.64 लेंगे और इसी तरह माइनस लॉग 3.21 लेंगे। माइनस क्यों आया है, क्योंकि क्वोशिएंट लॉ हमने यहाँ पे यूज किया है। अब हमने क्या करना है, ये जो 1/3 है इसको एक्सपोनेंशियल लॉ यूज करते हुए यहाँ पे हमने स्टार्ट में ले आना है। तो हम क्या लिखेंगे, लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/3 लॉग 9.364, इसी तरह प्लस लॉग 21.64, इसी तरह माइनस लॉग 3.21। सबके लॉग लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। 1/3 इसका क्या करेक्टरिस्टिक आएगा, यहाँ पे 0 पॉइंट क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस पोजीशन के ऊपर ही पॉइंट है। यहाँ पे देखें ये रेफरेंस पोजीशन है और इसके आगे है, तो इसका मतलब है कि ये एक डिजिट आगे है, तो यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा 1 पॉइंट। इसमें रेफरेंस पोजीशन के ऊपर ही पॉइंट है तो हम सेम इसका भी 0 पॉइंट आएगा। अब हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, लॉग 9.364, तो हम देखेंगे इसका क्या आंसर आता है 364। ये देखें क्या आंसर आया है 97146। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, 6 है तो पीछे एक ऐड होगा 9715, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9715। मजीद करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा लॉग 21.64, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है 33525। 5 एक ऐड होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 3353। मजीद करते हैं, हमारे पास क्या आएगा लॉग 3.21, तो इसका हमारे पास आंसर आया है 50650। इसको किस तरह लिखेंगे 5065 ऐसे, क्योंकि आगे क्या आया है फिफ्थ डिजिट क्या आया है 0 आया है। तो ये हमने हमारे पास आ गया है। अब हमने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके
जो भी मल्टीप्लिकेशन करनी हो, डिवीजन करनी है, ये करके मज़ीद प्लस करना है इसके साथ और इसको माइनस करना है। देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो हमारे पास आंसर आया 1.1526। अब हमने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.1526। 15 के अंदर हमने 2 को देखना है और फिर 15 के अंदर हमने 6 को देखना है। तो ये हमारे पास देखें यहाँ पे 15 है, ये यहाँ पे 15 के अंदर हमने किसको देखना है, 2 को। तो 0 1 2 आपको नज़र आ रहा होगा 1419 आया है हमारे पास। तो हम इसको साइड पे लिख लेते हैं 1419। और क्या है, 15 के अंदर 6 को देखना है। तो ये हमारे पास 15 है, 15 की सीध में देखें 6, 1 2 3 4 5 6 2 ऐड करने हैं। तो हमने क्या कर लेने हैं, 2 ऐड कर लेने हैं। अब यहाँ पे देखें 9 और ये 10 11 आ गया और ये 1 1 2 हो गया और ये आ गया 14। आंसर क्या है, 1421। अब ये हमारा आंसर नहीं है, अभी हमने इसको डेसिमल देना है। कैसे, यहाँ पे देखें हमारी रेफरेंस पोजीशन ये है और पॉइंट देखें यहाँ पे कितना है, पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, 1। तो इसका मतलब है 1 के बाद हमने इसको कैरेक्टरिस्टिक देना है। तो ये देखें, ये हमारे पास इसका आ चुका है आंसर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स कोई मुश्किल नहीं है, फार्मूला हमें दिया गया है, वैल्यूज हमें दी गई हैं, हमने जस्ट इसके अंदर पुटिंग करनी है। डेटा हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू ए, यहाँ पे देखें ए इज एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड इज 10.00 और 10 यानी कि 10,000 है, सॉरी, तो 10,000 है। एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड यानी कि ए नोड जो है वो किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। और हमारे पास फॉर्मूला क्या दिया गया है, m इज इक्वल टू लॉग 10 और a डिवाइडेड बाय a नोड। ठीक है, अब इसके अंदर पुटिंग कर लेते हैं। हम कहते हैं m इज इक्वल टू लॉग 10 और a हमारे पास क्या है 10,000 डिवाइडेड बाय a नोड हमारे पास क्या है 10। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी कटिंग कर लेनी है। ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या बचा है। हमारे पास बचा है m इज इक्वल टू लॉग 10 और 1000, सिर्फ 1000 बचा है क्योंकि एक 0 कट गया था। अब यहाँ पे हमारे पास ये बच गया। अब हमने यहाँ पे जो रूल है, यहाँ जो हम रूल अप्लाई करते हैं कि ये हमारे पास एक 1000 है, रिजल्ट है, हमने इसका क्या लेना है, पावर ले लेनी है। हमारे पास हमें पता है कि 10 की पावर 3 जो है वो इक्वल होता है 1000 के। तो हम क्या कर लेंगे, लॉग 10, इसको हमने 10 के साथ ही क्यों किया, हमने 2 के साथ क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास लॉग 10 है और हमने दोनों को सेम करते हुए हमें पता है कि जब भी किसी भी लॉग की बेस और उसका जो रिजल्ट होता है वो दोनों सेम आ जाए तो वो इक्वल होते हैं 1 के। अब हमने इस 3 को स्टार्ट में ले आना है एक्सपोनेंशियल लॉ यूज करते हुए, तो ये आ जाएगा 3 लॉग 10 10। अब मैंने आपको बताया ये किसके इक्वल होता है, 1 के। तो 3 और ये आ गया 1 और आंसर क्या आ गया 3। तो ये हमारे पास m का आंसर आया है 3। ठीक है, यहाँ पे देखें हमने जस्ट पुटिंग की है इस फॉर्मूले के अंदर और यहाँ पे सिर्फ इसकी जो पावर है वो दे के इसका आंसर निकाला है। और आपको सिर्फ ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 10 और 10 जब भी बेस और रिजल्ट दोनों सेम होते हैं तो फिर उसका आंसर 1 आता है। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी स्टूडेंट्स कुछ ऐसा ही है। मैंने जो भी यहाँ पे डाटा था वो लिख लिया है, यानी कि रिक्वायर्ड अमाउंट थी वो मैंने यहाँ पे लिखी। टी हमारे पास हमने फाइंड करना है इसमें से, और इसी तरह हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये दी गई है और कहा गया है कि इसका आंसर जो है वो टी इज लेस देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो यानी कि या तो टी 0 के इक्वल हो और या फिर ग्रेटर देन 0 हो, लेस नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास जो है इसका डाटा है। अब इसी के अंदर हमने पुटिंग करनी है। मैंने यहाँ पे लिखा कि जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो y है, ठीक है, y है, और वो अमाउंट ये है। उस अमाउंट को मैंने y के अंदर पुट करना है। तो ये आ गया 2000। अब 200,000 है। अब ये 200,000 इज इक्वल टू ये 100,000 है, ये यहाँ पे लिखा, और ये हमारे पास 1.05 टी है, टी एज इट इज आ जाएगा। हमने क्या करना है, ये 100,000 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इक्वल के दूसरी साइड पे ये डिवाइड ही होगा ना। तो हम इसको आके इधर डिवाइड कर देते हैं। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 सारे कट जाएंगे इससे,
पीछे यहाँ पे क्या बचेगा, जस्ट 2। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इज इक्वल टू 1.05 रेज टू पावर t। ये हमारे पास इसमें से रह चुका है। अब हमने यहाँ पे करना ये है कि दोनों साइड्स पे लॉग ले लेना है। लॉग क्यों लेना है, ताकि हमारे पास t का आंसर आ जाए। जब हम लिखेंगे कि लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हम लोग यहाँ पे कैसे इसका लॉग लेंगे, log 2 इज इक्वल टू log 1.05 रेज टू पावर t। अब देखें ये पावर है ना, एक्सपोनेंशियल लॉ यूज करके हम इसको स्टार्ट में ले आएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, t log 1.05। अब हमने क्या लेना है, कैलकुलेटर पे सिंपल log 2 ले लेना है और log 1.05 लेना है। जब हम log 2 लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0.3010। और जब हम log 1.05 लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.0212। हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास दोनों आंसर आए हैं, इस दोनों आंसर को आगे पीछे करके, यानी कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है टी के साथ, इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह कर लेंगे, 0.3010 डिवाइडेड बाई 0.0212 इज इक्वल टू 2। इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं, आंसर क्या आएगा, 14.20। इसका मतलब है हमारे पास टी का आंसर क्या है, 14.20। अब देखें कि हाउ मेनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, कितने ईयर्स इन्वेस्टमेंट डबल होगी, 14.20 ईयर्स के बाद इस इन्वेस्टमेंट डबल होगी। आप इसको स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि इस रेट पे, इस गिवन रेट पे, इस गिवन अमाउंट पे 14.20 ईयर्स के बाद इन्वेस्टमेंट डबल होगी। ये देखें, आप एक दफ़ा इसका रिव्यू देख लें। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो है वो है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर इंक्रीज और टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर और इसी तरह 3% रेट हमारे पास दिया गया है। हमने सारा जो डाटा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर एट सी लेवल इज 20 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद एच, यानी कि टेम्परेचर एट एम्पलीट्यूड को एच से रिप्रेजेंट किया गया है और वो कितना है, 500 मीटर है। इसके बाद आपको एक और चीज़ दी गई है कि आपके जो फॉर्मूला है वो ये है और रेट क्या है, 3%, और उसको आप 0.97 फैक्टर के ऊपर लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ये 3% है और इसको आप जो नंबर्स में लिखेंगे तो फिर 0.97 इसको लिख सकते हैं। तो ये आपके पास सारा डाटा है। अब आपने इसका करना क्या है, सबसे पहले तो आपने इसके अंदर पुटिंग करनी है। ये जो आपको इक्वेशन दी गई है इसके आपने अंदर पुटिंग करनी है। तो ये हमारे पास है t इज इक्वल टू इनिशियल कितना है 20 मल्टीप्लाई 0.97 और एच आपके पास कितना है 500 डिवाइडेड बाई 100। ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर हमारे पास पावर क्या रह जाएगी, जस्ट 5। अब इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं, यानी कि जो जो हमारे पास रह गया है तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 0.97 रेज टू पावर 5। अब देखें हमने क्या करना है, लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग लेंगे दोनों साइड्स पे, लॉग लिया तो हमारे पास आया log t इज इक्वल टू log 20। आगे देखें मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस में, इसी तरह ये एक्सपोनेंशियल लॉ यूज होगा तो ये 5 आ जाएगा स्टार्ट में, क्योंकि ये पावर की फॉर्म में log 0.97। अब हमने क्या करना है, log 0.97 लेना है और log 20 लेना है। क्या क्या आंसर आता है, तो log 20 का आंसर आता है 1.3010 प्लस 5। log 0.97 का आंसर आता है माइनस 0.0132। ये आंसर आता है। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 0.0614। हमने क्या करना है, इसको इसके साथ माइनस कर देना है 1.3010 के साथ, तो हमारा आंसर है 1.2349। अब ये हमारा इसका आंसर है। हमने क्या करना है, इस लॉग को हटाने के लिए एंटी लॉग लेना है दोनों साइड्स पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू लॉग, तो एंटी लॉग से कट जाएगा, क्या आंसर आएगा, t इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.2349। अब 23 के अंदर हमने 4 को देखना है और फिर 9 को देखना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 हमारे पास कहाँ है। 23 के अंदर हमने 4 को देखना है, 0 1 2 3 4, तो ये क्या है 1714, यहाँ पे लिख लेते हैं 1714। इसी तरह
23 के अंदर 9 को देखना है। तो ये हमारे पास 23 है, 9 को देखते हैं। सीध में आते हैं, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है 4 है। हमने इसके अंदर क्या ऐड करना है, 4 को ऐड करना है। तो ये आ गया 4 4 8 और ये आ गया 171। क्या आंसर है 1718। अब ये 1718 जो आंसर आया है, इसके अंदर हमने पॉइंट की एडिशन करनी है जैसे हमने पहले की थी। तो इसको करते हैं। हमारे पास क्या आता है, ये देखें, यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस पोजीशन कहाँ है, ये है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है 1 है। तो रेफरेंस पोजीशन से आगे हमने कितना जाना है 1 डिजिट। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17.18 डिग्री सेल्सियस, ये लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास टी का आंसर आया है। ये इसका टेम्परेचर है जो कि किसके ऊपर होगा, जो कि हमारे कैलकुलेट द टेम्परेचर एट टेम्परेचर हमने एम्पलीट्यूड 500 मीटर के ऊपर रख के टेम्परेचर हमने फाइंड किया है। तो ये हमारे पास इसका टेम्परेचर है। आंसर आ चुका है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी मैं अगेन बोल रही हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आपने जाते जाते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।